बाल झबरे दृष्टि पैनी, फटी लूंगी नग्न तन, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन। उसे मरने दिया हमने, रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहें सौ सौ हवन। महान साहित्यकार नागार्जुन की ये पंक्तियां कही तो महाकवि निराला जी के लिए थी, लेकिन ये पंक्तियां 19वीं सदी के लगभग सभी कवि और लेखकों पर सटीक बैठती हैं। ये पंक्तियां स्वयं उन पर भी सही बैठती हैं जिसने इन्हें लिखा है। नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल लेट्स फ्लाई में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई जानकारी और हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के उस ध्रुव तारे के विषय में जो वैसे तो सम्राट थे, लेकिन आर्थिक विपन्नताओं से जूझते जूझते महज 56 वर्ष की आयु में ही संसार को अलविदा कह गए। आज 31 जुलाई को जिनकी जयंती है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालजयी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1880 ईस्वी को आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। 7 साल की अवस्था में मां का देहांत और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। उसके बाद जैसे कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे तथा 300 से अधिक कहानियां लिखी। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदी, जो बाद में घाटे में रही और बंद करनी पड़ी। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य, अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद उन गिने चुने रचनाकारों में से एक थे जिन्हें जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। जमींदारी तथा सामंती व्यवस्था तले पिसते गरीब, असहाय जन फसल हो या न हो, लगान देने की मजबूरी, सूदखोर महाजन का पीढ़ियों पुराना कर चुकाने की व्यथा, हरिजन या शूद्र के घर कोई बीमार पानी के लिए प्राण त्याग दे परंतु ब्राह्मण या वैश्य के कुएं से पानी की बूंद न मिले। इसके अलावा और भी जो तत्कालीन भारतीय समाज में कुरीतियां व्याप्त थी, उन पर मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से सशक्त प्रहार कर समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। उनकी प्रत्येक रचना भारतीय जनजीवन को प्रतिबिंबित करती है और हमारे साहित्य की अमूल्य धरोहर है। लेकिन इतना महान फनकार इतनी गरीबी में जब जी रहा था, तो क्या करोड़ों की आबादी वाले उस समय के हिंदुस्तान में क्या किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया? क्या किसी भी व्यक्ति की महानता उसके जाने के बाद ही स्पष्ट होती है? हम समय रहते क्यों किसी की प्रतिभा को नहीं पहचानते? क्यों समय रहते उन्हें उतना सम्मान नहीं देते जिनके वो हकदार हैं? क्या ये हमारे स्वार्थीपन को नहीं दर्शाता? खैर, इस तरह के तमाम सवाल मन में उठते हैं तो क्या। आज वो महान फनकार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे अपनी अमूल्य रचनाओं की धरोहर हमारे बीच में छोड़कर सदैव के लिए अमर हो गए हैं। कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जो कागज पर शब्द रूप में जरूर उकेरी गई हैं, परंतु मानस पटल पर चलचित्र की रफ्तार से दौड़ती अपना अविराम प्रभाव छोड़ जाती है। आप और हम उस महान कथाकार की रचनाओं के विषय में जानें और पढ़ें। बच्चों से मैं विशेष अनुरोध करूंगी, जब भी समय मिले उनकी कहानियां अवश्य पढ़ें
और उनसे व्यवस्थाओं और सरकारों से अनुरोध कि ऐसे साहित्यकारों को अमरता प्रदान करने में सहयोग करें। हमारे देश में अकबर के नाम पर, शेरशाह के नाम पर सड़क बहुत है। एक दो रोड प्रेमचंद के नाम पर भी हो तो शायद स्वर्ग में बैठी उस महान आत्मा को भी संतोष हो कि कोई तो रास्ता है जो प्रेमचंद रूपी है। उम्मीद है प्रेमचंद जी के विषय में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अपमानों की सरस कहानी जग भर को है याद जुबानी। अपमानों की सरस कहानी जग भर को है याद जुबानी, और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।